अच्छा बेटा जी, आज हम मेंसुरेशन को जो है वो उसके क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, मेंसुरेशन में ना आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपने पहले कुछ फॉर्मूला याद की करती हैं आपके सिलेंडर का सरफेस एरिया ये है। अ, जी। ये फॉर्मूला जी याद सर। करते हैं बेटा, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे जी पहले सर। आपने अपने जहन में ये रखना है कि प्रिज्म शेप क्या होती है। फिर इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। बिल्कुल सही है। जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो होता है, सेम होता है। जब अगर उसके स्लाइसिस किए जाएं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता है। बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें बेटा, ये जो सिलेंडर होता है ना, ये एक सिलेंडर है। आप ये देखें कि हम इसको किस साइड के पैरेलल कट करेंगे तो ये इसके क्रॉस सेक्शन सेम रहेंगे। फिर किस फेस बेस के किस पैरेलल। किस अच्छा। फेस के, हाँ जी, और वो फेस क्या है, और वो बेस क्या शेप की है। सर्किल। सर्कल है। यानी कि जब हम इसके इस तरह सर्कल के पैरेलल रख के कट करेंगे इसको, तो इसके जो क्रॉस सेक्शन बनेंगे बेटा जी, वो भी सर्कल होंगे। ठीक है जी। ऐसी शेप को हम प्रिज्म शेप कहते हैं, जिसमें जो है वो क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये एक सर्कल है, ये एक सिलेंडर है, और इसके ऊपर एक कोन बनी हुई है, एक पेंसिल शेप है। क्या इसके क्रॉस सेक्शन, क्या ये प्रिज्म शेप है, क्या इसके क्रॉस सेक्शन सेम है? नहीं सर। क्योंकि यहाँ पर तो क्रॉस सेक्शन सर्कल ही बनेगा, और दैट सर्कल विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस बेस। लेकिन जैसे ही हम इस कोन पे पहुंचेंगे, तो कोन पर सर्कल्स क्या है, छोटे होते जाएंगे। जो क्रॉस सेक्शन जो है वो बेस के इक्वल नहीं रहेंगे, क्रॉस सेक्शन छोटे होते जाएंगे, सर्कल छोटे होते जाएंगे क्रॉस सेक्शन के, तो ये प्रिज्म शेप नहीं है। अब ये बताएं कि क्या ये शेप जो है, क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आपको एक शेप नजर आ रही है, क्या ये शेप प्रिज्म शेप है? जी सर। और इसमें किस फेस के पैरेलल हम कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन सेम होंगे? सर बेस। जी जी। सर बेस ट्रायंगल। ट्रायंगल के पैरेलल अगर हम कट करेंगे, इसके स्लाइसिस बनाएंगे, तो क्रॉस सेक्शन हमेशा सेम रहेगा। अब ये देखें कि प्रिज्म शेप का हम वॉल्यूम किस तरह निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। यानी कि बेस एरिया इंटू हाइट। अब सर्कल है ना, सर्कल, इसमें बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल है, और इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी क्या है, एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ आ गई बेटे को? जी सर। अब ये देखें कि अब हम एक बनाते हैं, क्यूबाइड बनाते हैं।
ये बेटा जी क्यूबॉइड है। अब ये एक्स है, ये वाई है, और ये जी है, ये हाइट जो। आप मुझे बताएं कि इज दिस वन अ प्रिज्म शेप? जी सर। तो प्रिज्म शेप का वॉल्यूम, हम इस शेप का वॉल्यूम किस तरह निकलेगा बेटा जी? बेस किसको आप लेना चाहेंगे इसमें? सर तो ये जहाँ पर एक्स और वाई लिखा हुआ है उस वाले हाँ जी, रेक्टेंगल। उस फेस को, उस रेक्टेंगल जिसके ऊपर एक्स वाई लिखा हुआ है, उसको हम कर लेते हैं वो, बेस ले लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेटा जी बेस एरिया। एक्स वाई इज अ रेक्टेंगल, ये जो है, ये जो चीज है ये एक रेक्टेंगल है। ये रेड कलर से मैंने जो मार्क कर दी है, हाईलाइट की, ये रेक्टेंगल है। और इसका एरिया क्या होगा मेरा बेटा? से एक्स वाई और हाइट क्या है इस डायग्राम की? जी। तो ये बेटा जी इसका वॉल्यूम आ गया है। वैसे आपने इसका फॉर्मूला याद किया हुआ है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। जी सर। सर्कल के भी वॉल्यूम का फॉर्मूला याद किया होगा आपने, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अगर एक प्रिज्म शेप है तो उसमें बच्चों आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है वॉल्यूम। अभी मैं जी आपको सर। बताऊंगा कि सरफेस एरिया, अगर अच्छा, अगर मैं जो हूं इसके अंदर इस फेस को बेस लेना चाहूं, ये जो है, ये जो वाई जी वाला है, वाई जी वाला, अगर मैं इसको बेस लेना चाहूं तो क्या मैं इसको बेस बना सकता हूं? जी सर। अगर इसके पैरेलल रख के हम स्लाइसिस करेंगे फिर भी जो है वो स्लाइस क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। और इस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया, इसकी बेस का एरिया क्या है? वाई इंटू जी। वाई और डायग्राम की हाइट क्या बन जाती है? एक्स। तो यू कैन सी दैट द वॉल्यूम इज सेम। ठीक है। तो जी सर। ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। अब हम देखेंगे कि प्रिज्म शेप का सरफेस एरिया किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर जी जी। सर टोटल एरिया ऑफ ऑल द फेसेस का। हाँ जी बिल्कुल। टोटल एरिया ऑफ ऑल द फेसेस, तो सारे जितने भी फेसेस हैं आपके, आप उनका क्या करेंगे कि एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू find the area, it's very lengthy process to find out the area of all the faces। इसका भी एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को आप याद रखें, आपका आंसर आ जाएगा। वो मैं आपको लिख के देता हूँ। ये है जी पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। आप देखें होगा क्या, इससे क्या होगा। ये सिलेंडर की एग्जांपल ले लें। अब मेरे बेटे जी, जब हम, ये हमारे पास जो है वो पेरीमीटर ऑफ द बेस है। पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या होगा मेरे बेटे? 2 पाई आर। 2 पाई आर। इसको जब हम इस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये वाला जो एरिया है ना सारा, ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, ये सारा हमारे पास आ जाएगा, ये पिंक वाला।
जब जी हम सर। पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट करेंगे तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये सारा पिंक वाला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब जी कौन से सर। दो फेसेस रह गए हैं जिनका सर एरिया बेस। कैलकुलेटिंग? सर बेस। टू बेसिस। टू बेसिस, शाबाश। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट से क्या होगा कि जितनी भी वर्टिकल वॉल्स हैं अगर सिलेंडर के केस में देखा जाए या कर्व सरफेस एरिया तो वो आ जाएगा, और प्लस एरिया ऑफ बेस इनटू हम टू कर देंगे। ठीक है मेरे बेटे। बस ये दो जी सर। फॉर्मूला हैं जो आपने याद रखने हैं। अब इसी को हम ये इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ये जो हमारे पास क्यूबाइड बना होगा। अब यहां पर हमने बेस क्या ली हुई है? वाई जी। जी सर। इसका पेरीमीटर क्या होगा? सर टू टू वाई प्लस टू जी। बिल्कुल सही है। सरफेस एरिया इसका बनेगा 2y + 2z। ये पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ द डायग्राम क्या होगी? एक्स। x। ये सारी बॉल्स का एरिया आ जाएगा। कौन कौन किस किस का एरिया आएगा? एक ये जो साइड पे वॉल ग्रीन कलर से शेड की हुई है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है। एक ये जो टॉप के ऊपर, ये जो टॉप के ऊपर है, ये टॉप पर फेस है, इसका भी एरिया आ जाएगा। जी ठीक है। सर। एक जो लेफ्ट साइड पर वर्टिकल वॉल है, वाई जी, जिस तरह राइट साइड पर वाई जी वर्टिकल वॉल है जिसको ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है, लेफ्ट साइड पर भी एक वर्टिकल वॉल है जिसको हमने जो अदर साइड पर है जो नजर नहीं आ रही, जी सर। उसका भी एरिया आ जाएगा। और जो जी सर। नीचे बेस है ना, बिल्कुल जो रूफ है, रूफ रेड कलर का है, उसके नीचे जो बेस है जिसकी डायमेंशंस एक्स जी हैं, उसका भी एरिया आ जाएगा। जी सर। ठीक है। यानी कि आप देखें कि कौन कौन सी वॉल के एरिया को हमने ऐड कर लिया है। एक वाई जी किया है जो ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है। अच्छा, वाई जी दूसरी तरफ भी मौजूद है, वर्टिकल वॉल जो है, जो हमें नजर नहीं आ रहा फेस। दोबारा बताऊं? नहीं सर। प्लस वाई जी। अब जो ऊपर वाली रेड कलर का पोर्शन है, रूफ टॉप जो है, बेटा जी वो क्या है? वो एक्स जी है ना? जी सर। और एक्स जी जी सर। दो दफा है, बेस भी है और वो भी है। अब अगर हम इसको देखें, इसमें से 2y + 2x, इसमें से 2y, जी ये बेटा xz और yz। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा जी, ये हो गया सरफेस एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट x है प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। अब यहाँ पर हमने बेस किसको लिया होगा बेटा? सर वाई जी वाई को। जी वाई को। जी को। तो वाई जी का एरिया क्या होगा? वाई इंटू जी इंटू टू। ये बेटा जी इसका सरफेस एरिया आ गया। अब हम इसी चीज को सिलेंडर के ऊपर अप्लाई करते हैं कि सिलेंडर का सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा। पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या है? 2 पाई r फाइव। इंटू डायग्राम की हाइट क्या है? h प्लस एरिया ऑफ टू जो है वो बेटा जो बेसिस है वो क्या हो जाएगा? πr² फाइव। इंटू टू। ये इसका सरफेस एरिया आ गया। अब यही दो फॉर्मूला हैं जो हर क्वेश्चन के अंदर लगने हैं। इसके अलावा जितने भी, अगर वहां पर स्फेयर आ गई तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया गया होगा, अगर पिरामिड आ गई तो उसके भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया होगा, कोन आ गई उसका भी फॉर्मूला दिया होगा।
बाकी हर शेप का फॉर्मूला दिया होगा, बस आपको एक प्रिज्म शेप का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला जनरेट करना है। ठीक है बेटा जी, अब हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं यूजिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ सॉलिड ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म उसने बता दिया प्रिज्म है, ऑल लेंथ्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। ठीक है जी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, क्रॉस सेक्शन इसकी क्या है जी बेटा? से जो बेस, बेस की शेप क्या है मेरा बेटा? ट्रायंगल। बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू बेस है, और यहां पर इसका एरिया हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर साइन 1/2 साइन 1/2 इंटू 4 इंटू 6 साइन 50। जरा कैलकुलेशन से मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आया बेटे। सर 9.19। ये जी इसका हमारे पास जो है ना वो आ गया बेटा जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। सेकंड पार्ट में कहता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो वॉल्यूम ऑफ का प्रिज्म का हमने अभी भी फॉर्मूला क्या सीखा है? सर बेस एरिया इंटू हाइट। इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया अभी हमने निकाला है 9.19, और इस डायग्राम की हाइट कितनी है? 20। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? सर 183.8। cm3। ये जी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ गया। अब वो कहते हैं कि फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द प्रिज्म। तो थर्ड पार्ट को मेरे बेटे हम यूजिंग द अबव फॉर्मूला जो भी हमने सीखा है उसमें हम किस तरह करेंगे, वो फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट पेरीमीटर ऑफ द प्लस। बेस के लिए मेरे बेटे जी हमें क्या करना पड़ेगा? एक कौन कौन सी साइडें हैं हमारे पास पेरीमीटर में? सर दो हैं। लेकिन हमें ये 4 पता है, ये 6 पता है, तो हमें अभी ये साइड फाइंड आउट करनी है, ये ब्लू वाली। सर ये कॉस साइड फाइंड आउट जी, कोसाइन रूल से हम इसको फाइंड आउट करेंगे साइड को। ठीक है। उसके बाद हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। कोसाइन रूल जब हम इस पे लगाएंगे तो मेरे बेटे जी ये बन जाएगा, इसका इसकी एक्सलेट कर लेते हैं इसको। तो मेरा बेटा ये बन जाएगा x² इज इक्वल टू 4² प्लस 6² -2 × 4 × 6 × cos 50। कॉस। फाइनल आंसर बताएं बेटा x का। सर 4.6। 4.6। 3 सिग्निफिकेंट में बताएं बेटा। जी बेटा 4.59। 5.9। ठीक है जी, ये हमारे पास x आ गया। अब सरफेस एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस सर प्लस लेकिन वो 5, सर वो 4.598 था, तो सिर्फ 4.6 पॉइंट नहीं सिक्स लिखूंगी। सिक्स जीरो बनेगा, बिल्कुल ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ द बेस
into height plus area of base into 2। पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या है? 4 + 6 + 4.6। डायग्राम की हाइट Okay. क्या है? 20। एरिया ऑफ द बेस ऊपर अभी हमने निकाला था 9.19 9.19. इंटू 2। इसका फाइनल आंसर मुझे कैलकुलेटर में डाल के बता दे बेटा जी। Sir, 310.38. अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट में लिखना चाहें तो ये 310 आ जाएगा। अब बेटा जी इसका इस क्वेश्चन का बी पार्ट है। अ सिलेंडर हैज अ हाइट ऑफ 70 cm and a volume of 0.1 meter cube. Calculate the radius of the cylinder giving you an answer in सेंटीमीटर्स। अब ये देखें कि वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। Yes. ये प्रिज्म शेप है, बेस एरिया इंटू हाइट। इसकी बेस क्या है? एक सर्कल है, πr², और इंटू हाइट इज एच। अब वॉल्यूम को हम सीएम में चेंज करेंगे, 0.1 है। मीटर से अगर हमने सेंटीमीटर में जाना है तो कनेक्टिंग रिलेशनशिप 100 का होता है इसका। तो अब हम छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और कितनी दफा करेंगे? 3 टाइम्स करेंगे, क्योंकि मीटर क्यूब है ना। Okay. तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो Right. पाई आर। आर को हमने निकालना है और हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास 70 है। तो ये मेरे बेटे जी बन गया है 5 zeros। 0.1 से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय Yes, sir. 70 पाई इज इक्वल टू r²। बेटा r² की वैल्यू क्या है? Sir, 454.7. r की वैल्यू क्या है मेरे बेटा? Sir, 21.3. ये लें जी। अब सिर्फ ये दो फॉर्मूलाए हैं जो आपने यूज करने हैं, और आपका जो है वो जो है वो आंसर्स आपके जो है वो प्रिज्म शेप के आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटे जी। जी सर। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसका। अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 19 है। कहते हैं कि P and Q are points on the circumference of the circle. Center O, radius R. The minor arc PQ is equal to 20 centimeter and POQ angle at the center is 48. Show that the radius is correct to is 23.9 correct to 1 dp। ठीक है जी। अब ये देखें आर्क लेंथ उसने दी हुई है। हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे। जोन सी लेंथ दी होती है उसे हमने यूज करना होता है और उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है θ/360 into 2 pi r। Arc length is given 20. Theta is also given. Angle at the center is 48 over 360 into 2 pi into the radius is capital R. Now 20 into 360 over 48
इंटू 2 इंटू पाई इज इक्वल टू आर। इसको बेटा कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके मुझे बता दें एक ही दफा। से 23.9। ठीक है जी, 23.9 ये शो हो गया जी। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर पी ओ क्यू। नाउ द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा थीटा ओवर 3। इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया में पाई आर स्क्वायर आता है और आर्क लेंथ में 2 पाई आर आता है। नाउ थीटा इज 48 over 360 into pi, and R just calculated 23.9 square. What's the final answer? सर 239.27। 239। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये बड़े ध्यान से सुनने वाला है। कहते हैं कि द माइनर सेक्टर पी ओ क्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कल एंड द रिमेनिंग मेजर सेक्टर इज शेप टू फॉर्म एन ओपन कोन ऑफ रेडियस आर। देखें बेटा, अगर हम पी ओ क्यू इस रीजन को यहां से रिमूव कर दें, इस रीजन को यहां से हम रिमूव कर दें, तो जो बाकी सेक्टर बच जाता है, ये वाला बेटा जी। अगर हम ओ क्यू और ओपी लेंथ को आपस में ज्वाइन कर दें, ये जो बीच में गैप है इसको खत्म कर दें 48 डिग्री वाला, और इन लाइंस को आपस में जोड़ दें ओ पी और ओ क्यू को, तो क्या ये कोण नहीं बन जाएगी? जी जी सर। अब इस कोण की बात कर रहा है। अब ये क्वेश्चन अक्सर आता है, और इसके अंदर ये जो इस सेक्टर को ज्वाइन करने से जो कोण बनी है, नीचे भी उसने सेक्टर बना के दिया हुआ है। इन दोनों, इस कोण में और इस सेक्टर में क्या रिलेशनशिप होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेडियस ऑफ द सेक्टर है ना, ये वाला, ये स्लांट हाइट ऑफ द कोन होती है। ये दोनों बराबर है, यानी कि दिस लेंथ इज कैपिटल आर एंड इक्वल टू 23.9। ये रिलेशनशिप है। और दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है कि ये जो आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर है, ब्लू वाली, ये बेटा जी, ये जो कोन है इसका जो बेस है उसका सर्कल बन जाता है। ये दोनों बराबर होती है। ये ब्लू वाली ब्लू के बराबर होती है और रेड वाली रेड के बराबर होती है। अब मैं इसको आपको लिख के देता हूं कि वेन एवर हम क्या करते हैं, एक सेक्टर को एक सेक्टर को ज्वाइन करके रेडियस के उनके एक कोन बनाते हैं, तो उन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है? वो रिलेशनशिप है जी, रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ये है, यहां से एक वैल्यूज निकलती हैं, कुछ स्लांट हाइट आ जाती है कोन की। दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस सर्कल
ऑफ द कोन, यानी कि कोन का जो बेस सर्कल होता है ना, वो आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर के इक्वल होता है। ये दो चीजें जो हैं वो हम यूज करते हैं। अब इसमें यही कह रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेक्टर। क्या हमें आर्क लेंथ पता है, ब्लू कलर वाली? जी। जी, ये हमने ऊपर निकाली हुई है। आर्क लेंथ उसने दी हुई है 20, दी हुई नहीं, 20 नहीं है, ये निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी ना बेटा जी। जी सर। थर्ड पार्ट के अंदर ये जो ब्लू वाली आर्क लेंथ है ये हम निकालते हैं। अब ये एंगल कितना बन रहा है? 360 माइनस 48 कितना बनता है बेटा जी? 312। 312/360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है? 23.9। जी, फाइनल आंसर बताएं बेटा जी। 130.1। 130.1। अब दिस आर्क लेंथ इज इक्वल टू circumference of the circle. Arc length is equal to circumference of the circle, and the circumference of the circle is 2 pi r। ठीक है बेटा जी। जी सर। 130.1/2 पाई इज इक्वल टू आर। जी, फाइनल आंसर क्या है बेटा जी? 20.7। 20.7। अच्छा जी, अब फोर्थ पार्ट है इसका, मैंने खुद ऐड कर देता हूँ फोर्थ पार्ट। कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। जी, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। ये अगर वॉल्यूम निकालने के लिए कहता तो उसने फॉर्मूला दिया होता, 1/3 पाई r²h। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें इस कोन की हाइट चाहिए। मेरे बच्चों, इस कोन की हाइट है ये। पाइथागोरस। बिल्कुल सही है। ये कोन का रेडियस है, जस्ट जी। कैलकुलेटेड। कितना है जी? 20.7। अब पाइथागोरस लगा के हम क्या करेंगे, इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जब पाइथागोरस लगाएंगे आएगा 23.9 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 20.7 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइट इज इक्वल टू √, 23.9 स्क्वायर माइनस 20.7 स्क्वायर। फाइनल आंसर बताएं बेटा जी। 11.9। 11.9। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r इज 20.7 स्क्वायर इंटू 11.9। तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया मेरे बच्चों? सर 5339.7। ये बेटा जी इसका वॉल्यूम आ गया।